हेलो दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फ्रेजेस के बारे में या छोटे छोटे वाक्यांश के बारे में। इंग्लिश में हम कभी कभी एक वर्ड या दो वर्ड बोलकर ही पूरा सेंटेंस कह देते हैं, तो जैसे यस सर, नो सर, एट्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे कॉमन जो वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में जो भी कोई इंग्लिश सीखना चाहता है या समझना चाहता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और इनमें क्या है कि बड़े सिंपल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रामर के कम्प्लेक्स रूल्स हैं वो भी एप्लीकेबल नहीं होते, जो सिंपली बिंदास हम बोल सकते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फ्रेजेस होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। जैसे अभी देखिए, मैं ये कहना होगा मैं अभी आ रहा हूँ, तो बस इसमें और कुछ नहीं बोलने की जरूरत है, जस्ट कमिंग। अगला समझ जाएगा कि हाँ क्या कह रहा है, इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं, जस्ट कमिंग। बहुत अच्छा, वेरी वेल, अच्छी बात है। अच्छी बात है को हम एक वर्ड में फाइन बोल सकते हैं, दो वर्ड में वेरी गुड भी बोल सकते हैं। जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक, या इसको ये भी बोल सकते हैं एज यू प्लीज, जैस की आपकी इच्छा हो। और कुछ किसी को कहते हैं और कुछ, एनीथिंग एल्स इंग्लिश में हम बोलते हैं। बस रहने दो, छोड़ो छोड़ो, बस रहने दो, बहुत हो गया, तो हम बोलते हैं दैट्स एनफ। मतलब इतना बोल के हम ये कह सकते हैं बस रहने दो। अच्छा, ओके, हम आमतौर बोलते हैं अच्छा, ओके, क्यों नहीं। अगर किसी से कोई पूछे कि क्या ये आप काम मेरा कर दोगे, तो दूसरा जवाब देता है क्यों नहीं, तो इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं वाई नॉट। अगर ये कहना हो कि इतना सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, ज़रा सा भी नहीं, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं हम नॉट अ बिट, भाई इतना सा भी नहीं। किसी को बोलना हो ध्यान रखना यार, तो टेक केयर, अपना ध्यान रखना भाई, टेक केयर। जब बोलना हो कल मिलेंगे, तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सी यू टुमारो, मतलब कल तुम्हें देखेंगे, मिलेंगे मतलब, तो सी यू टुमारो। मीट यू टुमारो नहीं बोलते, सी यू टुमारो बोलते हैं। बहुत हो गया, किसी को कहता यार बहुत हो गया, हद हो गई, अब छोड़ो, तो दैट इज टू मच, अब और नहीं, दैट इज टू मच। अब कहना होगा नहीं भाई कभी नहीं, तो नो, नॉट एट ऑल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। कोई बात नहीं, तो उसको हम बोल सकते हैं नेवर माइंड, या ये भी बोल सकते हैं डजेंट मैटर, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। नेवर माइंड, मैं बुरा नहीं मानता यार, कोई बात नहीं। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं, यही है सब, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। कोई खास बात नहीं, नहीं, नथिंग स्पेशल, आम ही है, ऐसे ही खास कोई बात तो है नहीं, नथिंग स्पेशल। तो अगर ये किसी को कहना आइए, मतलब किसी को आइए, घर आइए, तो वेलकम उसको बोल देते। जब कोई घर आता है आइए हम कहते हैं ना, उसको कहते हैं इंग्लिश में वेलकम। भरोसा रखें, ये काम हो जाएगा, चिंता ना करें, रेस्ट एश्योर्ड। किसी को अगर बहुत दिनों से देखा ना हो, तो वो मिल जाए तो हम कहते हैं बहुत दिनों से देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी। अच्छा, चलते हैं, तो इंग्लिश में उसको कहते हैं गुड बाय। आपको भी विदा, जब दोनों एक दूसरे को बाय बाय करते हैं जैसे, तो बाय बाय उसको बोल देते हैं। जरा सा भी नहीं, अगर कोई किसी को पूछे कि आप नाराज तो नहीं, तो दूसरा व्यक्ति देता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, तो नोट द लीस्ट उसको बोल देते हैं। दोस्तों, छोटे वाक्यों में कुछ वैसे वाक्य भी होते हैं जिनमें कोई आदेश दिया जाता है या ऑर्डर दिया जाता है। तो जैसे ये देखिए, रुको, किसी को कहना है रुको, आई से स्टॉप, या स्टॉप ऐसे भी बोल सकते हैं। बोलो, स्पीक, सुनो, लिसन, यहाँ ठहरो, वेट हेयर, इधर आओ, कम हेयर, इधर देखो, लुक हेयर, ये लो, टेक इट, बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड, ऊपर जाओ, गो अप,
तैयार हो जाओ, गेट रेडी, चुप रहो, कीप क्वाइट, सावधान रहो, बी केयरफुल, तुरंत जाओ, गो एट वंस, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट, निकल जाओ, गेट अवे या गेट आउट। तो इनमें अगर हम इसको हम प्रश्नात्मक प्रार्थनात्मक भी बना सकते हैं जिसमें रिक्वेस्ट वाला आए, तो उसके लिए है कि सबसे पहले हम प्लीज़ ऐड कर देते हैं, प्लीज़ स्पीक, प्लीज़ लिसन, प्लीज़ वेट हेयर। तो उसमें एक ये तो ऑर्डर टाइप हो गया, वो एक प्रार्थना रिक्वेस्ट वाला हो गया। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम किसी बड़े से सीनियर से बात करते हैं तो हम प्लीज़ की जगह पे वहाँ पे काइंडली का प्रयोग कर देते हैं कि अगर किसी से छुट्टी मांगनी हो तो हम कहते हैं अब अपने सीनियर को काइंडली सैंक्शन माई लीव। तो इस तरह से हम जो छोटे छोटे वाक्य हैं जिसमें ऑर्डर या आदेश दिए होता है वो भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि कैसे जो छोटे छोटे 1 और 2 वर्ड्स बोल के भी हम पूरा सेंटेंस कह सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।